मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो है पेट्रोल अब तक सेंचुरी नहीं मारा था, अब सेंचुरी मार दिया। मुबारक बोल रहा हूँ ये लोगों, पेट्रोल मंगवा लो। कुछ नहीं, अपना देश है क्या, इकोनॉमी नहीं है ना अभी, बड़े तो क्या होता। गरीब के ऊपर तो बोझ डाल दिया नरेंद्र मोदी को हटा दो हुकूमत से बस। एक आदमी है जो देश को बचा सकता है, वो मोदी जी है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो है ना 80 रुपीज़ पेट्रोल का होना और 60 रुपीज़ डीजल का होना। साइकिल चलाना पड़ेगा, साइकिल 35-40 रुपीज़ रहने चाहिए। अरे बंद कर देना पेट्रोल में पेट्रोल डालना, रोडों पे आके बैठ जाना तो सुधरते जब। पब्लिक की दम है नहीं, कोई एहतजाज करता नहीं। साहब ये डीजल पेट्रोल का रेट तो कम होने वाला नहीं है। लोग ये करना है इसके अगेंस्ट में कि गाड़ियाँ रख के साइकिल चलाना शुरू करना, जब गवर्नमेंट को पता चलेगा। क्या कितना होना चाहिए आपके हिसाब से प्राइस? 70 होना जरूरी, 70-75 तो होना जरूरी। सरकार को बदल दो बोलते सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान, Z-Note TV के प्रोग्राम आप क्या बोलते में इस वक्त मौजूद हूँ नलगुंडा एक्स रोड, मलकपेट, हैदराबाद में। जी हाँ, आज हम यहाँ आए हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के प्राइस के बारे में लोगों से बात करने के लिए कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है, वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या बोलते हैं कि अब तो एक तो लॉकडाउन की तन्हाई, फिर ये महंगाई किसको बर्दाश्त कर रहे हैं और क्या किस तरह से वो लोग पेट्रोल के डीजल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से यहाँ जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो है पेट्रोल अब तक सेंचुरी नहीं मारा था, अब सेंचुरी मार दिया। मुबारक बोल रहा हूँ ये लोगों, पेट्रोल मंगवा लो। मुबारक में और क्या कहना चाहेंगे आप? और क्या बोल सकते हैं साहब, कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत परेशानी है। अब 50 का पेट्रोल डलाया मैं और जो है 50 तक जहाँ तक चलाऊँगा, उसके बाद ढकल के लेके जाऊँगा उसके बाद, और कुछ भी नहीं बोल सकते। रोज पेट्रोल का रेट बढ़ जा रहा रोजाना। इससे पहले 96-97 था और डायरेक्ट 100 भी होगा, 120 पैसा बोल रहा। रोज़ का रोज़ देखा गया तो 150 तक चले जाएंगे ये साल में, ऐसा हो जा रहा है। क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप हुकूमत? हुकूमत क्या है, हुकूमत बराबर नहीं है। हुकूमत करने के लिए बराबर गवर्नमेंट आना चाहिए। ये इलेक्शन के बाद ही सब होता जब। क्या बोलेंगे आप पेट्रोल की और डीजल की महंगाई के बारे में? क्या बोल सकते, मेरे को बोले नहीं आता। हाँ? मैं नहीं बोल सकता। क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे वो? क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? आपके पेट्रोल के डीजल महंगा हो गया, क्या कहेंगे आप? बोल के फायदा कुछ भी नहीं है ना भाई, बढ़ते जाता वो फायदा क्या है बोला। तो फिर आपको सरकार फायदा सुनने, होगा? फायदा तो किसको भी नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान ही चाहिए। लेकिन आगे वाले सुने तो बोलेंगे ना, ऐसा बोल। क्या कहेंगे आप डीजल और पेट्रोल की महंगाई के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलने को बाकी नहीं रखे भाई, ऐसा आलम हो गया। कुछ बोलने को बाकी नहीं रहा, ऐसा आलम हो गया। सोच के निकलना पड़ा घरों के बाहर। जी, यानी अब ज़रूरत से ही निकलना पड़ रहा है। ज़रूरत जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से निकलना पड़ा बाहर, बेफजल बिना किसी। कहेंगे बढ़ती महंगाई के बारे में और पेट्रोल और डीजल के रेटों के बारे में? कुछ नहीं बोल सकते, क्यों कुछ साहब? बोलने के लिए रहा ही नहीं। घर में बैठना है आराम से, घर में बैठे तो खाने को भी नहीं है लोगों को, वो भी मुश्किल अलग है। अल्लाह जाने कब तक क्या है, कुछ नहीं कर सकते। कुछ हुकूमत से मुतालिबा? क्या मुतालिबा करने से कुछ हासिल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। एक तो लॉकडाउन की तन्हाई, फिर ये महंगाई, फिर क्या कितना बर्दाश्त करेंगे आप? तो यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि बर्दाश्त करने के काबिल कुछ है ही नहीं वो वक्त। जी। इन हालात में तो इंसान कैसे खा रहा, क्या कर रहा होगा, वो सोचना चाहिए। गरीब आदमी किस तरीके, हम तो घर में बैठे हुए, लेकिन जो इंसान गरीब रोज़मर्रा में जो काम करके कमाने वाला था, उसकी क्या हालत हो रही होंगी, वो सोचना है बस। अल्लाह महफूज रखे हर किसी को। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे भी आप बढ़ती महंगाई के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में? हर चीज़ बढ़ जा रही है, अब कुछ बोल नहीं सकते। कहना है आप? अब कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना।
सर कुछ बोलेंगे पेट्रोल के डीजल के कुछ रेटों भी के नहीं, सब अच्छा कर रहा, सब अच्छा है। अब पुकारते रहते अब रेट बढ़ा बोल के, कुछ नहीं, अपना देश है क्या, इकोनॉमी नहीं है ना अभी, बढ़े तो क्या होता। हाँ, एक बार देना अपन भी देश के लिए, बस यानी आप सही हो सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल के रेटों के बारे में, कीमतों के बारे में? क्या बोलेंगे साहब, रेट तो बहुत बढ़ जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ज़रूरी तो है कैसा भी, इसके बगैर तो चलता नहीं हमारे। पेट्रोल के ऊपर तो होना, भरो 200 करो 300 करो, करना ही पड़ता। क्या भाई कुछ कहना चाहेंगे आप पेट्रोल की महंगाई के बारे में, डीजल की महंगाई के बारे में? सरकार को बदल दो बोलते हैं सबसे पहले, एक ही आदमी है जो देश को बचा सकता है। 100 रुपये, कल 150 भी जाता, परसों 200 भी जाता। गरीब क्या करेंगे, क्या कमाएंगा? टमाटे का रेट बढ़ेगा, आलू का रेट बढ़ेगा, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। गरीब के ऊपर तो बोझ डाल दिया नरेंद्र मोदी को हटा दो हुकूमत से बस। केसीआर को भी हटा दो। आप एक आदमी है जो देश को बचा सकता है, वो मोदी जी है। क्या सर कुछ पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं? वो तो बढ़ रहा है साहब, क्या करेंगे हम लोग, गरीब आदमी कहाँ से ला कर दे सकते बताओ। तो उतना लेट देना था, 100 के ऊपर हो गया पेट्रोल। लोग आते ही जा रहे हैं। चलिए भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल के रेट के बारे में जो बढ़ रहे हैं? I mean, अब क्या कर सकते, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, द पेट्रोल राइज इट्स 100 नाउ, वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, कुछ नहीं कर सकते। वी कांट डू रियली एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स द थिंग। पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो इतना इंक्रीज़ हो गया कि एक आम आदमी के बस के बाहर की बात हो गई, समझे ना। लेकिन एक आम आदमी पेट्रोल कैसा डलेगा, कैसा फिरेगा, क्या कारोबार करेगा। और पेट्रोल डीजल बढ़ने से ना सिर्फ पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बढ़ रहा, बल्कि हर चीज़ का रेट बढ़ रहा। एक आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। क्या मुतालिबा आपका फिर हुकूमत से? हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम इससे जल्द से जल्द नज़रसानी करे, इसको कम करे, पेट्रोल के रेट को, डीजल के रेट को कम करे। आपके हिसाब से क्या रेट होना चाहिए? मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो है ना 80 रुपीज़ पेट्रोल का होना और 60 रुपीज़ डीजल का होना। साहब ये डीजल पेट्रोल का रेट तो कम होने वाला नहीं है। लोग ये करना है इसके अगेंस्ट में कि गाड़ियाँ रख के साइकिल चलाना शुरू करना जब गवर्नमेंट को पता चलेगा, क्योंकि लोग जो है समझ रहे नहीं इसको। और 100 रुपये भी हो जा रहा है, 120 भी हो जाएगा तो लोग लेंगे पेट्रोल। तो क्या करना चाहिए? क्या करना यही चाहिए कि गाड़ियाँ घर में रखना, साइकिल चलाना और अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, तो ये गवर्नमेंट को समझ में आएगा इसका। आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए पेट्रोल का? साहब वही होना अभी वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से तो साहब 40 रुपये होना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए ना दूसरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लीजिए 35 रुपये से मिल रहा, और ये इंडिया में ये हाल है। भाई कुछ कहना है आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में? बहुत महंगा हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया। हाँ, यही इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। जी। सस्ता हुआ तो भी पूछता था, लेकिन जी। अभी बहुत महंगा हो गया ना। तो आपके कारोबार में आपको जो मतलब जो भी आपकी मेहनत है, आपका जो ड्यूटी है, जी, उसमें आपको कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत फ़र्क पड़ गया, फ़र्क तो बहुत पड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से, क्या आपका अपील है? कम करना पड़ता रेट, क्या कितना होना चाहिए आपके हिसाब से प्राइस? 70 होना जरूरी, 70-75 तो होना ज़रूरी। आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल की प्राइस के बारे में? जनता आप क्या बोलेंगी, बोलिए आप। पेट्रोल का रेट कम करिए, बोलिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से प्राइस? प्राइस जो पहले का था वही चाहिए था। आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल की और डीजल की प्राइस के बारे में? बहुत महंगा होगा, मोदी की मेहरबानी है। महंगा तो हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, सब कितना प्राइस होना चाहिए? सबका विकास अपने मंत्रियों का बोलते हैं ना, वो हिसाब है ये मोदी का। बहुत महंगा होगा, बहुत महंगाई हो गई। क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम 70 रुपीज़ होना चाहिए बस। आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में? प्राइस कितना होना चाहिए? हाँ। 60-65 होना, उससे ज़्यादा क्या है? 30-35 kg कच्चा तेल मिल रहा है अपने को हिंदुस्तान को, तो इसके हिसाब से 65 भी रखे तो आपको डबल से ज़्यादा मार्जिन हो रही है इसमें। आप जो है 100 रख डाले उसको। भाई कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में? साइकिल चलाना पड़ेगा, साइकिल 35-40 रुपीज़ रहने चाहिए मार्केट रेट के हिसाब से।
मगर 90s में जा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे, बहुत मुश्किल है। कमाए सो कमाई पूरा पेट्रोल में लगाना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में? क्या बोलेंगे साहब, जब तक मोदी गवर्नमेंट गए ना कुछ होने वाला ही नहीं है, और बढ़ते जाएगा। आज तो 100 रुपये का, कल 150 रुपये भी हो जाता। पब्लिक की दम है नहीं, कोई एहतजाज करता नहीं। वही कांग्रेस के दौर में 10 रुपये 5 रुपये बढ़ गए तो पूरे बसां जल जाते थे, रोडां पूरे जाम हो जाते थे। आज किसी दम नहीं है जाके एहतजाज करे क्या? सब उन्हें जूते भी मारा तो खा ले रहे, उन्हें जो बोला चला ले रहे। क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से? अरे कम से कम 40-50 रुपये, अरे न तो आते ही 25 रुपये करते बोले, आज 100 रुपये कर डाले, 25 जाके 3 गुना बढ़ा डाले। क्या है, कोई खाएंगे क्या करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, कारोबार करेंगे? 2 पैसे का कारोबार नहीं है, खर्चों में कुप्पा यहाँ से यहाँ तक 600 घर के चीज़ें और रहन, हर चीज़ रहन सब बर्बाद है। क्या है गवर्नमेंट, बर्बाद गवर्नमेंट है। नहीं क्या बोलेंगे, कम करना है रेट, बहुत बड़ा आगे रख दिए। क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से? 70-75 होना है। क्या महंगाई है भाई, क्या जीना क्या नहीं मरना। पेट्रोल 100 रुपये लीटर, कहाँ गए बाबा रामदेव, किधर गया मोदी, किधर गया? आराम से क्या करेंगे बताओ आप? क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से? 25 रुपये होना चाहिए। 25 रुपये। और आप क्या कहेंगे भाई? नहीं, कहने का कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट नोन है, उस हिसाब से देख के जो भी है सब्सिडी टैक्सेस को एग्जाम्पशंस करके कुछ ना कुछ कम से कम करना। 70 रहना, लूट के खा रहे, क्या करेंगे? पेट्रोल के पैसे लूट के खा रहे जी, गवर्नमेंट सो गई, सब सो रहे, कोई बोल रहा नहीं। आपका क्या मुतालिबा है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपनी? अरे पब्लिक कुछ भी नहीं कर रही, सोचते थे नाच रहे लोग। पब्लिक कुछ बोलेंगे तो कुछ करेंगे ना। क्या करना चाहिए? अरे बंद कर देना पेट्रोल डालना, रोडों पे आके बैठ जाना तो सुधरते। जब बेहिस हो गई सब लोग, क्या कर लेते, लूट के खा रहे सब। ये महंगाई अच्छी है कि लॉकडाउन की तन्हाई अच्छी है? लॉकडाउन की तन्हाई अच्छी है, महंगाई से अच्छी नहीं है, पैसे तो बचते। आप बताइए पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में क्या कहना है आपका? क्या बोलेंगे साहब अभी? ये कुछ भी बोलिए, जो बोलना चाह रहे हैं आप। हुकूमत जानना चाहिए कि ये पेट्रोल और डीजल के रेट से गरीब आदमी कितना परेशान है। जो इंसान कमाता कम और खर्चा ज़्यादा होगा, इसके बारे में क्या कर सकते साहब? क्या होना चाहिए प्राइस आपके ख्याल से? देखिए अब दूसरे मुल्कों में भी है, कम है प्राइस, अब यहाँ पर ही बढ़ते जा रहा है। दूसरे मुल्कों में 50-60 रुपये कम होगा, दूसरी जगह भी। ये सोचना चाहिए हुकूमत के, पेट्रोल की तरफ से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल की तरफ से इंसान गरीब आदमी इसके लिए इस तरफ से मर जा रहा है, लेकिन हुकूमत इधर तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत बस तवज्जो दे रही है कोरोना की तरफ से। कोरोना में भी आदमी मरा, लेकिन कोरोना से ज़्यादा महंगाई से मर रहा आदमी। ये बताइए महंगाई अच्छी है कि लॉकडाउन की तन्हाई अच्छी है? लॉकडाउन की तन्हाई अच्छी है, महंगाई से क्या है? अब ये लोग जो मर रहे हैं, लॉकडाउन से लोग मर रहे हैं, महंगाई से क्या और ज़्यादा वो हो जा रहा। ना आदमी कमा रहा, ना खर्चा कर सक रहा इंसान। अब हुकूमत के हाथ में एक चीज़ दो रह गई, या इंसान जीना मरना हुकूमत के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं रहा जैसा होगा। अब शुक्रिया। ज़्यादा हो गया साहब, बहुत तकलीफें हो रही है। सुने अब कितना होना चाहिए था? वो पुराना जो रेट था, कितना रेट? यानी 65, 60, 85 नहीं, कम होना भाई, बहुत ज़्यादा है वो। सुने आप 70 जो था वो बेहतरीन रेट था वो। सुने आप ये क्यों बोला, तो अब उसके भैया 1 लीटर में क्या करेंगे बोला आप? माइलेज क्या दे रहे, गाड़ियाँ माइलेज नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे दुनिया की तक। ऐसे में क्या करना, पूरा कम करना पड़ता। हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने डिसीजन लेके ज़रा कम से कम में करना, पब्लिक की सहूलत देना। उन्होंने सहूलत ही नहीं देना, उल्टा खाली बस नुकसान हो रहा। ये महंगाई अच्छी है कि तन्हाई अच्छी है? लॉकडाउन की तन्हाई अच्छी है या महंगाई अच्छी है? अरे तन्हाई अच्छी है भाई, महंगाई क्या करेंगे? महंगाई से आदमी देखो तन्हाई में आ जा रहा, एकदम खुद ब खुद ही तन्हाई में आ जा रहा हूँ महंगाई से, आराम से महंगाई में। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बहुत बढ़ गए। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कम करे, रेट कम करें। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? अब वो नहीं बोल सकते, वो अपने हिसाब से रखते हैं। ठीक। ये लॉकडाउन की तन्हाई अच्छी है या फिर महंगाई अच्छी है? दोनों भी मुश्किल है। ठीक है, बहुत महंगाई हो गई पेट्रोल की वजह से। आज कितना होना चाहिए प्राइस? प्राइस तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, हम कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, कम तो होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट में तो बहुत कम थी, और ये गवर्नमेंट तो परेशान करके रखी हुई है। पेट्रोल 100 को चले गया, महंगाई बढ़ गई,
परेशानी बढ़ते जा रही है लोगों की। तो आपने देखा कि लोगों ने किस तरह से अपने अपने ख्यालों का इजहार किया है और किस तरह से लोगों का अपना अपना एक आइडिया था, एडवाइस दिया है किसी ने कि हमको सब गाड़ियां छोड़ देना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए और जो भी सहूलतें हैं आने जाने के लिए आवाम के लिए उस तरह से यूज़ करना चाहिए। किसी ने एडवाइस भी दिया और हमने किसी से पूछा प्राइस के बारे में कि कितना होना चाहिए, तो किसी ने कहा 40 रुपये, किसी ने कहा 60 रुपये, 70 रुपये, किसी ने 80 रुपये। तो ये लोगों का अपना अपना ख्याल था, लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये प्रोग्राम को हमने इस वक्त नलगुंडा एक्स रोड मलकपेट हैदराबाद में लेकर आए थे। अब हम आगे भी जाएंगे और तरह तरह के लोगों के सवाल के जवाब होते हैं, तो लोगों से हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है उसको लेकर उनका क्या कहना है और क्या बोलते हैं। Z-Now TV के इस प्रोग्राम आप क्या बोलते में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको भी अगर कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन या न्यूज़ या कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई भी चीज़ आपको देना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर कॉल करें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करें। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।